सर मुझे ये बताइए, एक डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या तरीकाकार होगा? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो इस गवर्नमेंट में है वो तो खुलेआम ये कहती फिर रही है कि नहीं होते इलेक्शन, नहीं करवाएंगे इलेक्शन। नहीं, वो अगर इलेक्शन नहीं भी कराएंगे ना तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आयद होगी। वो इसलिए नहीं करवाना चाह रहे कि उनकी जो काले करतूत है, करप्शन है, अवाम के साथ जो उन्होंने धोखे किए हैं, महंगाई का जो सैलाब है, अवाम का जीना जो हराम किया हुआ है। अगर कंटेम्प्ट लग जाती है तो फिर स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी ना? नहीं, क्यों स्टेबिलिटी नहीं आएगी? कंटेम्प्ट में इलेक्शन होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो अवाम मतलब इतनी जाहल और वो नहीं है कि अपने सही नुमाइंदे मुंतखब ना कर सके, जो रिजेक्ट करेगी तो वो चले जाएंगे। इनको अपना जो है ना वो नज़र आ रहा है अंजाम। तो फौज के ज़ेर असर ये जो सारा ड्रामा हो रहा है ना, ये अब ख़त्म करना होगा। और अब आपने नाम ले ही लिया है, जिनके ज़ेरे असर हो रहा है वो होने देते हैं अपनी मर्जी के खिलाफ? नहीं, उनको भी कानून की पाबंदी करनी होगी, क्योंकि उनको कौन लेके आएगा कानून के दायरे में? वो जज साहब ने एक फ़ैसला दिया था आमिर के ख़िलाफ़, ठीक है, 90 दिन के उसका जो हुआ है। लेकिन मसला ये है कि कानून के दायरे में होना चाहिए सारी चीज़, और पढ़े लिखे। कौन से फैसले का जिक्र किया आपने, जज साहब ने जो दिया है? जज साहब ने एक आमिर था उसके बारे में एक जजमेंट दिया था, पूरी कौम को पता है। ठीक है, आपको जनरल मुशर्रफ के हवाले से। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, बाशऊर लोग और जनरल बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे वो ऐसी बात नहीं करते।